नमस्ते। हाउ आर यू? ओके, एंजॉयिंग। चलते आगे। तो चलो, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी खत्म। अब हम इंटरेस्टिंग सम्स आज करने वाले हैं। एकदम सिंपल सिंपल से सम्स है, बराबर देख लो। थोड़ा सा बहुत पहले वाला तीन आइडेंटिटी स्टैंडर्ड 10 वाला फिर से याद करते हैं, जो 11th में मैंने आपको रिवाइज करके दिया था। तीन आइडेंटिटीज बोलो तो कौन से तीन आइडेंटिटीज आपको याद है? तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डू यू अग्री? दिस वाज योर फर्स्ट। दूसरा क्या याद है आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स, sec स्क्वायर ऑफ एक्स। तीसरा क्या याद है? 1 प्लस cot स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ऑफ एक्स। ऐसा कुछ आपने सीखा हुआ है। एग्रीड? ऐसा कुछ सीखा है। चलो, तो ये तीनों का हम यूज करने वाले इसमें, इसलिए ये पहले लिख कर रखा। हाँ, चलो, cos ऑफ एक्स माइनस हाफ। अब आपको बाकी के 5 फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक फंक्शन cos x की वैल्यू दे दी है, राइट? यू नो, वैसे क्या पता है? इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC, ऑल स्टूडेंट टू ग्रैब। ठीक है, बोलो तो x उन्होंने लिया है थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन क्या होता है? tan एंड कॉट ही पॉजिटिव होता है। मतलब कॉस फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव दिया, मतलब बराबर दिया, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर फंक्शंस। तो आपको पता है कॉस पर से साइन का रिलेशन आपको पता है, तो यू कैन ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ साइन। सो देयरफॉर डायरेक्टली कैन यू टेल मी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या एक स्टेप पहला वाला पहली बार लिखना है तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो? लेट अस से दिस इज सॉल्यूशन। सो आप लिखोगे वी नो दैट, बोलो तो व्हाट वी शुड राइट? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ लिखेंगे। चलो, कॉस की तो वैल्यू आपको पता है, तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड साइन लेना है मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना? पता चल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, बराबर है। चाहिए तो एक लिख ही देता हूं, चलो वो भी लिख देता हूं। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये प्लस माइनस आएगा, है ना? इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। फिर सोचेंगे साइन एक्स, एक्स जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तब साइन एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है। सो यहां पर मैं लिखूंगा एज एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? व्हाट यू शुड राइट? थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज गिवन। देयरफॉर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जरा बताओ तो साइन ऑफ एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव, है ना? तो आई शुड राइट नेगेटिव 1 माइनस कॉस, कॉस क्या दिया है? माइनस हाफ, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस हाफ का स्क्वायर। तो जरा मुझे बताओगे 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, राइट? तो जरा ये भी मुझे बता ही दो माइनस के साथ। 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 3, मतलब फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे? माइनस √3/2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने फाइंड कर दिया साइन एक्स। एक बार साइन एक्स एंड कॉस एक्स आ गए तो हम बाकी के 4 आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो पता है व्हाट इज tan x, जरा बताओगे tan x बराबर क्या होता है? Therefore I should write here tan x is equal to sin x upon cos x. What is sin x, friends? तो minus √3/2. What is cos x?
तो माइनस हाफ, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, रहेगा क्या √3। तो tan x की वैल्यू क्या आएगी प्लस √3। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या आना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आया है। तो हम बराबर कर रहे हैं, बराबर समझ कर रहे हैं, कहीं पर गड़बड़ नहीं है। तो इसको भी मैं आंसर लिख देता हूं। तो चलो साइन एंड tan तो आपने फाइंड कर लिया। अब इसके वो सब कुछ उल्टे, 3 आ गए साइन कॉस tan, तो इसके उल्टे बाकी के 3 फंक्शंस। क्विकली यू कैन राइट दैट। कैसे लिख सकते हो जरा फटाफट बोलो तो। cosec of x that is equal to 1 upon sin of x। तो 1 upon sin x की वैल्यू क्या होती है यहां पर हमने लिखा है, राइट ये प्लस माइनस लिखा था बट अल्टीमेटली इट इज माइनस। तो व्हाट आई शुड राइट माइनस ऑफ √3/2 मतलब क्या होगा -2 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा cosec x। चलो sec x की वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज sec x तो 1 अपॉन cos x। तो 1 अपॉन व्हाट इज cos x ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, नहीं वो तो दे दिया है माइनस हाफ। तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा -2, 2 ऊपर जाएगा तो -2। चलो लास्ट वाला फंक्शन cot x तो दैट इज 1 अपॉन tan x फ्रेंड्स। तो 1 अपॉन tan x की वैल्यू आपने क्या ली है √3, तो 1 अपॉन √3 आ जाएगी। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लो 5 आंसर्स आ गए कि नहीं, 5 बॉक्सेस हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। आपका अच्छा नसीब है तो ऐसा 3 मार्क में पूछा जाता है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो बराबर किसे में डाली दो पॉकेट में, बराबर है। ओके पक्का राइट। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वाला मेथड बताने वाला हूं, बट शुड बी यूज प्रोवाइडेड योर स्कूल टीचर एग्रीज। अब स्कूल को कब पूछेंगे कुछ पता नहीं सर, तो इसलिए कह रहा हूं कि दोनों में से अभी आप तैयार करो, जब भी स्कूल शुरू होगी जरूर पूछ लेना, बराबर है। बट उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट है, राइट। ये हमने इसको कहते हैं आइडेंटिटी वाली मेथड, हमने आइडेंटिटी यूज की। अब वो जो मैं बताने वाला हूं उसको कहते हैं ट्रायंगल मेथड, राइट। तो जरा मैं यहां पर लिख ही देता हूं हमारे आंसर्स क्या क्या आए थे। तो साइन एक्स वाला आंसर क्या था, मतलब टैली हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। साइन एक्स क्या है -√3/2। कॉस एक्स तो उन्होंने दिया ही था, लिख ही लेता हूं फिर भी। टैन एक्स क्या है तो √3। चलो कोसेक एक्स क्या था तो इसका उल्टा मतलब -2/√3। सेक एक्स क्या है तो cos x का उल्टा -2 था ना। एंड cot x tan का उल्टा 1/√3। तो ये चलो 6 के 6 मतलब ये तो दिया है, बाकी के 5 के आंसर्स ट्रायंगल मेथड से फटाफट कैसे फाइंड करना है। सो एमसीक्यू में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई नीट में तो होता ही नहीं है, बायोलॉजी है या आपका कुछ सेट, इसमें अगर पूछा गया तो ये सारा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है लेट अस अंडरस्टैंड, हाँ तो वो समझ लो अब आप क्या करना है वो, एंड हाउ टू क्विकली गो फॉर इट। वेरी वेरी सिंपल, जरा देख लो क्या करेंगे भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है ना ऑलवेज, ये बराबर रूल समझ लो। यू विल बी ड्रॉइंग अ स्केच लाइक दिस। थर्ड क्वाड्रेंट इज दिस। थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ड्रॉ करने का, ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए खास याद रखना कि एक साइड तो ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस ही होनी चाहिए। मतलब इधर ड्रॉ करना है तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे फर्स्ट वर्ड, बराबर है एग्जैक्टली। सेकेंड इसमें ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ करोगे, थर्ड में ऐसा, फोर्थ में ड्रॉ करना है तो ऐसा ड्रॉ करोगे। मतलब ऑल द टाइम योर वन साइड मस्ट बी ऑन एक्स एक्सिस, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ दैट, राइट। तो ये थर्ड क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें -हाफ मतलब अगर ये x है तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड होगा, इसके बाजू वाली एडजेसेंट साइड होगी, एंड इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जरा -हाफ मतलब बता दो तो आपको पता है इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगी माइनस, है ना। वैसे भी आपको पता है हम इस बाजू है मतलब माइनस ही आएगा, तो दिस इज -1 दिस इज 2। चलो पाइथागोरस तो आता ही है आपको, पाइथागोरस आता है ना। सो लिखते वक्त अगर ये वो जो भी आइडेंटिटी मेथड मैंने बताई उसके सब्स्टिट्यूशन में लिखना है तो फिर से थोड़ा सा लिखना पड़ता है। सो क्या लिखोगे
plotting on xy axis, right, we get, क्या मिलेगा बोलो तो जरा फटाफट, ये -1 है, we get a is equal to -1, h is equal to 2, but h square is equal to o square plus a square. Therefore, o is equal to h square minus a square, cause right, plus minus. जरा बताओगे what is h square? h क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आएगा? प्लस माइनस √3. o बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस √3, है ना? अब मुझे बताओ, आपको पता है कि ये o जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? नीचे है या ऊपर है? इट इज नीचे, y माइनस y के डायरेक्शन में है ना? इट इज ऑन द साइड. ऊपर होता तो प्लस, ये माइनस है, मतलब सीधा का सीधा यहां पर आप माइनस लिख दोगे तो भी चलेगा. एंड फिर क्या बोलोगे? एज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट. तो यहां पर आप -√3 लिख दोगे. अब सिंपल, एक बार ये तीनों आ गए, दो जो दिया है इस पर से 2 लिख दिए, फिर पाइथागोरस से तीसरा पॉइंट कर दिया. अब फटाफट लिखो, साइन ऑफ x अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज -√3/2, -√3/2. कॉस तो उन्होंने दे दिया है. tan मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, -√3 अपॉन -1 √3 प्लस √3. कोसेक उल्टा, इसका उल्टा करके रख दो. सेक इसका उल्टा करके रख दो. कॉट इसका उल्टा करके रख दो. बात खत्म. हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस ढंग से आप कर सकते हो. एंड अगर एमसीक्यू वाली टेस्ट है तो ये भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ड्रॉ करके सीधा 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो √3 लिख दो. एंड ये नीचे की तरफ है इसलिए -√3, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए -√3. माइनस अटैच करना भूलना नहीं है. एंड फिर यू कैन गो फॉर सिंपल. देखो ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली tan पॉजिटिव ही आएगा, अगर ये नेगेटिव आपने बराबर लिया है तो. क्लियर? ओके, गुड. चलते हैं अगले सम पर. सेकेंड, साइन ऑफ x बराबर 3/5. पिछले में कॉस दिया था, अभी साइन दिया है. अब साइन पर से कॉस फाइंड करना सिंपल है, क्योंकि पहली आइडेंटिटी आपको आती है, राइट. तो डायरेक्टली बाय आइडेंटिटी से मैं लिखता हूं. सो फिर से वही लिखोगे. क्या लिखोगे? वी नो दैट. बोलो तो क्या पता है आपको? तो साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर cos of x equal to square root of 1 minus sin square of x, 1 minus sin square of x plus minus. अब आगे सोचेंगे कि x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है. अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ऑल STC. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है. मतलब फिर क्या लिखेंगे? cos of x माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर. तो माइनस ऑफ, जरा बताओ कि 5 5 is 25 का स्क्वायर 25, 25 इधर लाते हैं, सो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9. तो दिस इज 16, दिस इज 16. उसका स्क्वायर रूट अगर करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? 4 एंड इसका 5. तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ cos x? तो इट इज माइनस ऑफ 4/5. दैट इज योर फर्स्ट आंसर, है ना. एक बार साइन एंड कॉस आने के बाद tan फाइंड करना सिंपल है. देयरफॉर फिर से आप लिखोगे tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, है ना. व्हाट इज sin x फ्रेंड्स? तो 3/5. व्हाट इज cos x फ्रेंड्स? तो -4/5. कैंसल, तो -3/4. देख लो माइनस ही,
आना चाहिए कि नहीं tan फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव ही होना चाहिए, तो नेगेटिव ही आ गया, बराबर है। तो चलो अब इसके उल्टे बोलो तो cos का उल्टा sec, तो sec ऑफ x बराबर 1 अपॉन cos x, मतलब डायरेक्टली आप उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे, -5/4, दैट इज योर आंसर। माइनस तो माइनस ही है, प्लस नहीं करना है, राइट। फिर साइन का उल्टा कर देते जो दिया है, कोसेक ऑफ x 1 अपॉन साइन x, क्या दिया है 3/5, तो यहां पर करेंगे 5/3, तो दैट इज योर नेक्स्ट आंसर। फिर tan का उल्टा कर देते हैं, दैट इज योर cot x, तो 1 अपॉन tan x, तो चलो इसका उल्टा क्या होगा, -4/3, -4/3 आंसर है ना, राइट। अगर इसके आपने साइंस बराबर देखे हैं साइन कॉस टैन के, तो उसके भी वही होते हैं, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा करना होता है, साइन उल्टी करनी होती नहीं है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके। अब आप सोचोगे नहीं सर, ये मान लो इसमें पूछा है आपको, मान लो ये आपको पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था 3/5, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ड्रॉ करूंगा, आई ड्रॉ ट्राइंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट विथ एक्स एक्सिस एज कॉमन विथ वन साइड, राइट। एंड एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है उसको हम एक्स कहते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो भी ट्राइंगल वाले हाइपोटेन्यूज का एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एक्स। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड 3, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4। अब ये ऊपर है मतलब प्लस ही आएगा, ये भी ऑलवेज प्लस ही होता है। अब कैन यू टेल मी 3 5, पाइथागोरस क्या कहता है 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बट ये माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड पर है, राइट। तो अब फटाफट कैन यू कैलकुलेट cos x, cos x मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan मतलब अपोजिट साइड अपॉन दिस, सो -3/4, -3/4, एंड एक बार ये आने के बाद उल्टे करके रख दो, बात खत्म, ओवर एंड आउट, क्लियर, ओके, गुड। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब cot x दे दिया है, बाकी के 5 फंक्शंस हम फाइंड करेंगे। अब cot x के साथ कौन सी आइडेंटिटी है, आपको पता है 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो cot पर से cosec फाइंड करेंगे, एंड एक बार cot एंड cosec आ गया तो सब कुछ आ गया। कैसे दिखाता हूं, जरा देख लो। सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या पता है आपको, तो 1 + cot square x is equal to cosec square x, therefore cosec x is equal to plus minus square root करने के बाद this is 1 + cot square of x। थोड़ा सा सोचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन क्या होता है, tan फंक्शन ही पॉजिटिव होता है, cot ही पॉजिटिव होता है, तो कोसेक तो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव लिखना पड़ेगा हमें। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, कोसेक ऑफ x माइनस ऑफ 1 + cot x क्या है 3/4, तो उसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। तो जरा बताओ तो क्या होने जा रहा है, 16 इज योर एलसीएम, 16 + 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट, डायरेक्टली बोल दो 5/4। ये माइनस है इसलिए पहले माइनस लिखना चाहिए, यहां पर भी माइनस लिखना चाहिए, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो भाई पहले आ गया कोसेक x, cot भी आ गया, कोसेक भी आ गया, क्लियर। यू हैव कोसेक x, यू हैव cot x, बराबर है। अब सिंपल, जैसे पहले साइन एंड कॉस जब आते थे तो हम tan फाइंड करते थे, कैसे फाइंड करते थे, sin x अपॉन cos x लेकर। अब इसके जगह पर मैंने जरा देख लो क्या गड़बड़ करता हूं, cot x अपॉन cosec x ले लिया, क्या ले लिया, cot x अपॉन cosec x। व्हाट इज cot x, आपको पता है, इट इज cos x
अपॉन साइन एक्स. व्हाट इज कोसेक एक्स? 1 अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स कैंसिल, मतलब ये दोनों का रेशियो बराबर कॉस एक्स. सिंपल है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, कॉट एक्स क्या है? व्हाट इज कॉट एक्स? 3/4. राइट. व्हाट इज कोसेक ऑफ एक्स? -5/4. -5/4 कैंसिल, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, दैट शुड गिव यू cos x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -3/5. -3/5. जरा एक बार देख लो एटलीस्ट साइन के बारे में. cos x इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? cos x इन थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है, मतलब cos x तो नेगेटिव होता है. बराबर आ गया. cos x की वैल्यू -3/5 आ गई. तो cos x आपके पास आ गया, cos आपके पास आ गया, cot है तो कैन यू फाइंड आउट साइन? अब है ना, साइन भी फाइंड कर सकते हो, या कोसेक है इसलिए साइन भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो उल्टा करके, कोसेक का उल्टा. तो देयरफॉर sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x. दैट इज 1 अपॉन -5/4. तो ये होगा -4/5. Will have you understood this? अगर आपको नहीं पता चलता है ये गड़बड़, तो ऐसा भी कर सकते हो कि कोसेक x का उल्टा करके sin x फाइंड कर दो. एक बार sin x आ जाएगा आपके पास, है ना, तो sin x एंड व्हाट इज cot x? cot x मतलब cos x अपॉन sin x. तो मैं क्या कह रहा हूं पता चल रहा है? cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x. cot x है आपके पास, sin x आपने इसका उल्टा करके फाइंड कर लिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो cos x आ जाएगा. तो वैसा भी cos x फाइंड कर सकते हो. इसका रेशियो ले लो या इसका उल्टा कर दो sin x, एंड sin x इंटू cot x करो तो cos x आ जाएगा. चॉइस इज योर्स. किसी भी उल्टे पुल्टे ढंग से आप कर सकते हो, बट समझ कर करना है. उल्टा पुल्टा करते वक्त भूलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी है. राइट. तो sin x भी आ गया, कोसेक भी है, कोसेक x भी आ गया. अब कैन यू टेल मी व्हाट इज cos x? दिस cos x आ गया, sin x आ गया, cot x है, तो देयरफॉर tan x भी आप लिख सकते हो. tan x मतलब क्या होगा बोलो तो? 1 अपॉन cot x. तो 1 अपॉन cot x क्या है? 3/4. तो ये क्या होगा? 4/3. तो ये भी आपका आंसर आ गया. तो देख लो, 1 2 3 एंड 4 आ गए. अभी एक और बाकी रह गया. कौन सा बाकी रह गया? कैन यू टेल मी? देखो, साइन है उसका उल्टा कोसेक है, कॉस है उसका उल्टा सेक नहीं है, तो अब हम सेक एक्स लिख देंगे. तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स. 1 अपॉन व्हाट इज कॉस एक्स? -3/5. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? -5/3. दैट विल बी योर कॉस, दैट विल बी योर सेक एक्स. क्लियर? ओके, हो गया लंबी मेथड. अब शॉर्टकट. कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड. तो थर्ड क्वाड्रेंट पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, पहली तो बात. राइट. फिर कॉट मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट यहां पर ये देखना है, भले ये 3/4 इसलिए 3/4 लिख दिया, बट ये नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव, इसलिए दोनों का रेशियो 3/4 हो जाएगा. राइट. अब ये 3 and 4, इसका ट्रायड क्या होता है? 5. ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना होता है, बराबर. दिस इज द रेडियस ऑफ अ यूनिट सर्कल. एक्चुअली यूनिट सर्कल नहीं, ये 3 and 4 है, मतलब यूनिट सर्कल नहीं है, सिंपल ये हाइपोटेन्यूज होगा, बराबर. तो अब -3 -4 5 है, सीधा का सीधा बोल दो. cot x के बाद क्या फाइंड करोगे? डायरेक्ट sin x. कैन यू टेल मी व्हाट इज sin x? अगर ये आपका x के साथ जो भी होता है उसको x कहते हैं. तो अपोजिट साइड अपॉन दिस -3/5 है कि नहीं? sin x भाई कुछ गड़बड़ किया मैंने. cot x मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन, मतलब यहां पर 3 आएगा, ऐसा गड़बड़ नहीं आपको करना है. 3/4 एडजेसेंट साइड अपॉन दिस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो दिस 3 रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड एंड दिस रिप्रेजेंट्स अपोजिट साइड, बट माइनस माइनस में आएगा. क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना. तो चलो, sin x बराबर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड -4/5 हो गया, -4/5. ठीक है. cos x बराबर क्या हो जाएगा? cos x, व्हाट इज cos x? -3/5. चलो है कि नहीं देख लो, -3/5 आ गया. एंड tan x देख लो, tan x बराबर क्या होता है बोलो तो? अपोजिट साइड 4 एंड 3, सो -4 अपॉन -3 इज 4/3. तो tan x बराबर 4/3. एंड फिर उसके उल्टे लिखने सिंपल है, sin cos tan पहले ऑलवेज लिख देने, बाद में उसके उल्टे कर दो, बात खत्म. क्लियर? ओके, गुड.
दोनों में से बता रहा हूं। चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, sec x बराबर अब 13/5 दिया है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है। सो योर sec x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ओके। चलो जरा मुझे बताओ तो sec x दे दिया है, मतलब उसका उल्टा डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो, cos एंड cos पर से sin फाइंड कर सकते हो, एंड sin एंड cos पर से tan फाइंड कर सकते हो, एंड tan एंड sin एंड cos आने के बाद उसके उल्टे भी फाइंड कर सकते हो। दैट इज वन वे आउट। कि sec x दिया है तो आप क्या करो, sin x फाइंड, cos x फाइंड करो। sec x के बाद cos x आता है एंड cos x टू sin x आइडेंटिटी आपको पता है, ये यूज करो। एक बार sin एंड cos आ गया तो tan फाइंड करो एंड फिर सब उसके उल्टे फाइंड करो। दैट इज वन वे। दूसरा sec x डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, कैसे? तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, इसलिए sec पर से tan आ जाएगा। इसके पहले अगर याद होगा तो आपको क्या दिया था, याद है आपको? व्हाट वाज गिवन इन द लास्ट क्वेश्चन? आपको cot x दिया था। आपको क्या दिया था? cot x दिया था। तो cot x पर से हमने cosec लिया, बट sec x या tan x जब होता है, tan x में तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, बट sec x जब होता है, दिया जाता है, तब इट इज बेटर टू गो विथ cos x। ऐसा भी कर सकते हो या tan x भी फाइंड कर सकते हो। क्या करेंगे? Shall we go for the simple one? cos x फाइंड करेंगे। चलो गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर x करने की जरूरत नहीं है। तो therefore कैन यू टेल मी cos x बराबर क्या आएगा? 5/30। नेचुरली हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में c cos पॉजिटिव, तो sec भी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। चलो सेकंड cos आ गया, अब हम चलेंगे sin पर। तो sin कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो फिर से क्या लिखोगे? वी नो दैट, क्या पता है आपको? वी नो दैट sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। तो चलो अब sin x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? c ही प्लस आता है, sin तो नेगेटिव आएगा, सो यहां पर नेगेटिव लिख देंगे एंड 1 माइनस cos की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर दी है 5/13, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो बोलो तो माइनस ऑफ 13 का स्क्वायर 169, तो ये 169 होगा, सामने जाएगा 169, माइनस 5 का स्क्वायर 25। चलो 9 में से 5 गए 4 है ना, 6 में से 2 गए 4, 1 एज इट इज अपॉन 169। शायद ये भी स्क्वायर नंबर्स ही है, ये भी स्क्वायर नंबर्स ही है, माइनस साइन में भूल गया हूं, यहां पर लिख देता हूं। तो 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13। तो भाई sin x की वैल्यू आपके पास आ गई, sin x की वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई, तो tan x भी आ जाएगा। तो बोलो तो फटाफट, व्हाट इज tan x? tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। जरा बताओ तो व्हाट इज sin x? तो sin x है आपका -12/13, cos x आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है 5/13, 13 कैंसल, तो -12/5। तो ये हो गया आपका tan x, गुड है ना। तो उसके तुरंत बाद मैं cot x लिख दूं उसका उल्टा करके, -5/12। चलो वैसे sec एंड cos तो है, sin है इसलिए cosec भी लिख दूं, therefore cosec of x is equal to 1 upon sin, ऐसा लिखोगे एंड फिर लिखोगे बाद। अब मैं पूरे स्टेप्स नहीं बता रहा हूं, फटाफट दिखा रहा हूं ताकि यू कैन वेरी वेल सॉल्व दिस। तो 1 2 3 4 एंड 5 जो पूछे गए थे वो रेशियो हमने फाइंड कर, राइट। शॉर्टकट, लेट अस गो फॉर अ शॉर्टकट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec 13/5, sec का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट ये है, तो 13/5 के साथ ट्रायड में क्या आता है 12, बट ये आपका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये गड़बड़ करनी नहीं है। अब फटाफट सब रेशियो लिख देंगे एक बार ये आने के बाद। व्हाट इज cos x? एडजेसेंट साइड अपॉन दिस, सो 5/13, राइट। व्हाट इज sin x? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो -12/13। कहां गया sin x? ये रहा -12/13। फिर क्या चाहिए? tan x। tan x मतलब क्या करोगे? अपोजिट, -12/5,
देख लो तो -12/5। cot x उल्टा करोगे, cosec x साइन का उल्टा करके रख दोगे, बात खत्म। तो इतना फटाफट आप कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। एमसीक्यू में है तो ऐसा, राइट। डिस्क्रिप्टिव 3-4 मार्क के लिए है तो पूरा सिस्टमैटिकली लिखना है, बराबर है। यहां पर 1/tan x लिखना है, भूलना नहीं है। cosec 1/sin x करके बाद में ये लिख देना है, नहीं तो आपका आधा मार्क गया हर एक स्टेप पर। इफ यू आर गोइंग फॉर वन स्टेप रॉन्ग, यू आर सपोज टू लूज हाफ मार्क, बट एक स्टेप सही लिखी तो हाफ मार्क मिलता नहीं, इतना याद रखो। दैट इज बोर्ड रूल, मेरा घर का रूल नहीं है। ओके, क्लियर, गुड। tan x, इसके पहले sec x था, उसको हम उल्टा करके cos x कर सकते हैं, फिर sin x कर सकते हैं। sin cos आने के बाद tan। अगर cosec x भी दिया है तो उसको उल्टा करके sin and sin से cos फाइंड कर सकते हो, sin cos आने से tan फाइंड कर सकते हो। बाकी ये तो उल्टे करने के बाद रिमेनिंग आपको, बट एक खास याद रखो, cot and tan दिया है तो आपको 101% ये ही यूज करना है। tan दिया तो ये यूज करना है, tan दिया है क्योंकि tan is sin x upon cos x, तो डायरेक्टली हम sin x बराबर phi and cos x बराबर इक्वल ऐसा लिख सकते नहीं। आपको पता है sin की वैल्यू और cos की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, आपने देखा है, तो वो कभी भी phi and 12 हो सकती नहीं है, राइट। चलो, तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग अब हम कौन सा यूज करेंगे, वी नो दैट। वी नो दैट बोलो तो tan वाला आइडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So what we should write? 1 plus tan square x is equal to sec square of x. So therefore sec of x is equal to square root करेंगे 1 plus tan square of x, पहले लिखेंगे प्लस माइनस, फिर सोचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट ASTC। सेकेंड क्वाड्रेंट इज दिस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड कोसेक उसका उल्टा, सेक तो नेगेटिव ही होता है, मतलब मुझे लिखना पड़ेगा सेक ऑफ एक्स इज नेगेटिव 1 प्लस tan कितना है तो -5π/12 का स्क्वायर एज, ये माइनस क्यों लिखते हैं उसका रीजन लिखना है, प्लस माइनस वो पहले में मैंने लिखा था, अभी लास्ट में लिख रहा हूं, आपको हर एक में लिखना है, राइट। सो एज x इज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट गिवन, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर sec x इज इक्वल टू, जरा बताओगे 144, सामने 144 प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 25, राइट। सो दैट इज, आई होप एडिशन के बाद 169 अपॉन 144, तो हमें लिखना पड़ेगा 13/12, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो भाई ये आ गया sec x विथ माइनस साइन, नेचुरली इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका sec x नेगेटिव ही होने वाला है, राइट। तो sec x आ गया तो उसका उल्टा, अब हम tan उल्टा cos लिख सकते हैं, तो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x, तो 1 अपॉन -13/12 मतलब -12/13, तो ये भी आ गया, तो दूसरा आ गया, राइट। sec एंड cos आ गया एंड tan है, या नाउ यू नो, क्या पता है कि tan मतलब sin x अपॉन cos x एंड ये है cos x। तो अब मैं अगर tan x इंटू cos x लेता हूं तो क्या होगा, जरा देख लो, sin x मिलेगा हमें, देखो sin x अपॉन cos x इंटू ये क्या हो गया cos x, सो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x रहेगा, मतलब जब भी हम tan x इंटू cos x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो sin x मिलने वाला है, तो बोलो तो sin x बराबर क्या आएगा, व्हाट इज tan x, tan x आपको पता है -5/12 इंटू cos x हमने अभी अभी फाइंड किया है -12/13, 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 5/13, तो ये आ गया आपका sin x। वंस यू हैव द sin x, कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज cosec x,
सीधा का सीधा 13/5, राइट। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर। अब क्या बाकी रह गया देख लेते हैं। देखो 4 ब्रैकेट दिख रहे हैं और एक ब्रैकेट बाकी है, तो जरा देख लेते हैं। साइन, साइन हमारा क्या था, साइन है ये, एंड कोसेक हमने लिखा है, व्हाट इज कोसेक लिख दिया, साइन कोसेक हिसाब हो गया। कॉस सेक का हिसाब हो गया क्या, कॉस है, सेक पहले हमने फाइंड किया था, कॉस सेक भी है। टैन कॉट है क्या देख लेते हैं, तो टैन है कॉट नहीं है, तो हम कॉट लिख देंगे। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन एक्स, तो 1 अपॉन -5 पाई 5/12, तो ये क्या होगा -12/5। तो ये आपका 5th बॉक्स आ गया, 5th अननोन आ गया। दिस इज हाउ यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट। अब अगर हमें एमसीक्यू में पूछा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं विद एक्स कॉमन एक्सिस एक साइड के साथ, एंड ऑलवेज कॉमन एक्स एक्सिस के साथ जो भी होता है उसको एक्स एंगल कहते हैं। तो 5/12 मतलब अपोजिट, दिस इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट क्या होगा 5 एंड एडजेसेंट क्या होगा 12। अब माइनस किसको अटैच करने का देखने का, इस बाजू माइनस होता है, ऊपर प्लस ही होता है ना। दिस इज प्लस, दिस इज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट में ये y प्लस पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है। अब बोलो तो 5 and 12 का, 5 and 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169 मतलब 13 है ना। तो अब फटाफट आप लिख सकते हो व्हाट इज साइन। अगर साइन पूछा तो ऑपोजिट मतलब 5/13, देख लो 5/13, इसलिए कोसेक भी लिख दो 13/5। व्हाट इज कॉस, तो एडजेसेंट साइड -12/13, कॉस देख लो -12/13 एंड सेक्स उसका उल्टा लिख दो। व्हाट इज टैन, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो -5/12, -5/12 टैन में है कि नहीं देख लो, कहां पर टैन लिखा है हमने, भाई ये तो उन्होंने दिया ही है, तो कॉट उसका उल्टा करके लिख दो, बात खत्म। ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस हमने बराबर किए, आपको इसके जैसे ही सम्स मैं होमवर्क में देने वाला हूं, बराबर इसकी प्रैक्टिस करो। ये तो आपको आपके क्लास वर्क नोटबुक में बराबर समझकर लिखना ही है, और दूसरे होमवर्क में जो दे रहा हूं वो होमवर्क बुक में लिखना है। ओके क्लियर, गुड। चलते हैं अगले टॉपिक पर, एकदम सिंपल, जो मैंने ग्राफ पर आपको समझाया था। क्या समझाया था याद है, लेट अस से साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2, ये π/2 तक इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर से डिक्रीज अप टू 3π/2 एंड फिर 2π। तो ये पूरी साइकिल 2π तक खत्म होती है, फिर यहां से फिर से दूसरी साइकिल शुरू, मतलब एक साइकिल खत्म होती है 2π तक। सो 2π के बाद जो भी होगा फिर से जितना भी, मान लो ये यहां पर मैं कह रहा हूं π/6, मतलब आप जा रहे हो 2π प्लस π/6 के लिए जा रहे हो, बराबर। तो 2π प्लस π/6 में क्या होगा कि यहां पर जो π/6 में होगा वही 2π प्लस π/6 में होगा, मतलब 2π को आप भूल जाते हो तो भी चल जाएगा। अगर जो भी आपको पूछा है, एक्चुअली 6 2 12 प्लस π, मतलब ये क्या होगा 13π/6। अगर इसका एडिशन करना है तो 6 एलसीएम, 6 2 12, 12 प्लस 1, सो 13π/, सो 13π/6 पर भी आपकी वैल्यू जो π/6 पर है वही आने वाली है, पता चला। सो कहने का मतलब जब भी ऐसा कुछ भी दिया जाता है तब आप जो भी प्रिंसिपल पीरियड है या उसके मल्टीपल्स, ये एक प्रिंसिपल पीरियड आया 2π आया या 4π पर भी वही होगा, 4π प्लस समथिंग या 6π प्लस समथिंग आया तो वो समथिंग ही आएगा, क्योंकि 2π मतलब सीधा का सीधा एक राउंड हम घूम गए। 4π के ऊपर जो भी होगा वो 4π हम भूल जाएंगे, उसके आगे वाला ही लेंगे, बराबर है। तो भाई 765 ये डिग्री में है, आपको पता है 2π की जगह पर आप 360 डिग्री कर सकता हूं, तो चलो इसको हम स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री, क्योंकि साइन का प्रिंसिपल पीरियड होता है 2π या तो 360 डिग्री। तो भाई 765 के नजदीक में 720 आता है, 720 मतलब 360 into 2, मतलब सिर्फ 2 राउंड आप घूमे, 2 राउंड घूमकर 720 प्लस 45 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 765। तो 2 राउंड घूमे इसका कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है 2 राउंड घूमने के बाद आगे 45 पर गए तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। तो फाइनली इसका मतलब ये 720 बताने के बाद आपको ऐसा कैंसिल नहीं कर देना है, जस्ट बताने के खातिर 720 के करने के बाद प्लस 45 आया तो 720 को भूल जाएंगे 45 आएगा, मतलब साइन ऑफ 45 लिखोगे। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 45 आपको आता है 1/√2,
ये तो आपको टिप ऑफ द टंग होने ही चाहिए। साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 90, साइन कॉस टैन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। कौन से स्टैंडर्ड एंगल? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड 10 से आप सीखते आए हो, एंड 11th में भी मैंने आपको समझाया किस ढंग से याद रखना है। ओके राइट, तो चलो अब कोसेक। अब कोसेक भी आपको पता है कि साइन कॉस सेक एंड कोसेक ये 2 पाई होता है, टैन एंड कॉट में सिर्फ पाई होता है, बराबर। तो कोसेक में भी 2 पाई मतलब 360, तो 360 डिग्री के मल्टीपल में देख लेने का, दैट यू शुड बी वेरी क्लियर कि 360 1 जा कितना होता है 360 डिग्री, 360 2 जा कितना होता है 720 डिग्री, 360 3 जा 3 0 जा 0, 3 6 जा 18 कैरेट 1, 3 3 जा 9 मतलब 1080 डिग्री, 364 जा तो 4 6 जा 24 कैरेट 2, 4 3 जा 12 एंड 4 2 40 मतलब ये राइट। वैसे 365 जा 0, 5 6 जा 30 कैरेट 3, 5 3 जा 15 एंड 80। एटलीस्ट इतने आपको पता होने चाहिए, नहीं तो कैलकुलेटर तो आपके पास अलाउड होता ही है इन बोर्ड एग्जाम, राइट, नॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बट बोर्ड एग्जाम में। तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया 1410 एकदम इसके पास में है, तो यू कैन राइट माइनस 1410 एज माइनस 1440 प्लस 30, इसमें प्लस 30 करेंगे तो माइनस 1410 आएगा। अब 1440 का मतलब होता है 4 राउंड्स, प्लस करो तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, माइनस करो तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। भाई जब तक हमने चारों के 4 राउंड पूरे कर दिए मतलब वापस आप 0 पर ही आ गए, एंड फिर उसके आगे किधर जाओगे 30, मतलब फाइनल आंसर आपको क्या लेना पड़ेगा कोसेक ऑफ 30 ओनली, बराबर। प्लस मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, माइनस मतलब आप क्लॉकवाइज घूमो, बट एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग 4 राउंड्स यू आर अगेन बैक टू 0। एक राउंड किया तो 0 पर आ गए, दूसरा राउंड किया तो भी 0, एंड अल्टीमेटली प्लस 30 है तो 30 ही काउंट करना है, बाकी राउंड का कोई मतलब नहीं है। तो कोसेक ऑफ 30 मतलब 1 अपॉन साइन 30 डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छा, 1 अपॉन हाफ साइन 30 मतलब सो 2 आ जाएगा। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दैट? चलो अब टैन ऑफ, ये देखो ये डिग्री में था, अब रेडियंस में है, 19 पाई बाई 3, फिर से क्या करना है 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में इसको स्प्लिट करना है। ऐसा क्यों? ताकि ऑलवेज नीचे 3 आए इसलिए। तो 3 के मल्टीपल में स्प्लिट करता हूं, इसके बगल में मतलब 18 पाई प्लस 3 6 18, सो 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3, सो 19 पाई को मैंने ऐसा स्प्लिट किया। अब हम लोग ऐसा सोचेंगे 18 पाई बाई 3, सो 6 पाई एंड पाई बाई 3। अब 6 पाई इज इन मल्टीपल ऑफ पाई और नॉट? यस, तो इसका मतलब 6 राउंड्स उसने क्लियर किए होंगे, और 6 राउंड्स होने के बाद पाई बाई 3 गया होगा, तो 6 राउंड से हमें कोई लेना देना नहीं है वैल्यू के लिए, हमें लेना देना है पाई बाई 3 से। सो tan ऑफ पाई बाई 3, एंड व्हाट इज tan ऑफ पाई बाई 3 मतलब tan ऑफ 60, दैट इज इक्वल टू √3, दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर? चलो उसके आगे फिर से 3 के मल्टीपल में माइनस 13 पाई, 3 के मल्टीपल में 12 आता है, मतलब माइनस 12 पाई लिखो एंड प्लस पाई लिखो तो माइनस 11 आ जाएगा। अब मुझे बताओ तो ये क्या हो गया माइनस 4 पाई, एंड साइन का प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई बोलो या 4 पाई बोलो इट इज सेम, क्योंकि 4 पाई मतलब 2 राउंड्स। सो 2 राउंड्स लिए, बट कौन सा डायरेक्शन में लिए? क्लॉकवाइज, माइनस है इसलिए। तो क्लॉकवाइज घूमने के बाद अल्टीमेटली पाई बाई 3 प्लस में घूम रहा है, मतलब माइनस में घूम, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो ये माइनस 4 पाई है या प्लस 4 पाई कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, बिकॉज साइन है इसलिए हम इसको भूल जाएंगे, बाकी क्या रहेगा पाई बाई 3। तो साइन ऑफ पाई बाई 3, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 3? साइन ऑफ 60 √3/2, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। वैसे ही कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4, 4 के मल्टीपल में 16 पाई आता है, तो माइनस 16 पाई ले लो प्लस पाई ले लो तो माइनस 15। अब मुझे बताओ तो ये क्या होगा माइनस 4 पाई, एंड कॉट का प्रिंसिपल पीरियड क्या है पाई। तो 4 बार आप घूम रहे हो क्लॉकवाइज, घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली किससे फर्क पड़ता है पाई बाई 4 से। सो अल्टीमेटली कॉट ऑफ पाई बाई 4, एंड व्हाट इज कॉट ऑफ पाई बाई 4? 1 अपॉन tan of pi by 4, tan of pi by 4 is 1, so 1 upon 1 is equal to 1, so ultimately it is 1. So that is how you have to quickly go for such questions. 1 मार्क में ही पूछा जाता है, 2 मार्क में आता नहीं है, तो ये फटाफट हमें आना चाहिए। क्लियर? ओके, कोई डाउट? तो आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, राइट? इसके होमवर्क में सम्स मैं दूंगा इसके जैसे, दैट यू हैव टू ऑनेस्टली सॉल्व। ओके, आगे चलते हैं हमारे कौन से इंपॉर्टेंट सेशन पर,
ताली बजाना। किसके लिए? जिन्होंने अच्छा काम किया है, पहले 5 फर्स्ट 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए, राइट। एंड यस, आई शुड नॉट फॉरगेट, जिन्होंने ट्राई किया है उनके लिए भी ताली बजाएंगे। ओके, क्लियर?